ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं आज सारे भारतवर्ष की कुछ सेलेक्टेड विशेष चुनी हुई अपनी बहनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया है, क्योंकि आपके समान बहुत से सेवा केंद्र में अन्य भी बहनें हैं, लेकिन जो मौका ले ले वही भाग्यवान है। तो आपने प्यारे बाबा के द्वारा प्राप्त हुए इस अवसर को प्राप्त कर लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते भी हैं कि अवसर एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे बाल हैं और पीछे से गंजा है। उसे आते ही पकड़ लो तो हाथ आ जाएगा, और अगर थोड़ा निकल गया तो उसे पकड़ना संभव नहीं होगा। ठीक आप सब ने ये सुंदर अवसर प्राप्त किया है, इसकी आप सब मुबारक की भागी हैं। जैसे अभी अभी मंच से अपनी आदरणीय बहन आपको सुना रही थी कि मैं आपके सर्व संबंध उस प्यारे बाबा से जोड़ दूं। मैं समझती हूँ सर्व संबंध जोड़ने से पूर्व उस प्यारे बाबा से ही पहले कैसे जुड़ पाएं, इस बात को जानना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि योग के लिए दो चीज़ें जो हम नए लोगों को भी बताते हैं कि एक है आधार और दूसरा है विधि। अगर किसी चीज़ की विधि सही होती है और आधार ठीक है तो उसका परिणाम हमेशा सफलता आएगा, और अगर उसकी विधि सही नहीं है, आधार उचित नहीं है, पुरुषार्थ कितना भी किया जाए उसका परिणाम सही नहीं निकलता है। अब आप सबको मालूम है कि जो बाबा हम बच्चों को योग सिखाते हैं उसकी विधि क्या है। विशेष रूप से उसकी विधि ही है देह सहित देह के सर्व संबंध और पुरानी दुनिया से मन और बुद्धि को हटाना, और उसका आधार है सर्व संबंध सर्वशक्तिवान से जोड़ना। अगर विधि ठीक है और आधार भी ठीक है तो बहुत सुंदर अनुभूतियाँ प्यारे पिता के मिलन की हम सब बच्चे कर सकते हैं। लेकिन आज तक भक्ति मार्ग में लोगों के मुख से ऐसा ही कहते सुना कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस प्रभु को नहीं पा सके, उसका दीदार नहीं प्राप्त कर सके। तो एक साधारण मनुष्य ईश्वर को कैसे पा सकता है और कैसे उसे दीदार हो सकता है। और हम ये भी समझते हैं कि ईश्वर के दीदार पाने के लिए या ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जब तक स्वयं सर्वशक्तिवान हमें हमारे स्वरूप की पहचान और अपने स्वरूप की पूर्ण रूपेण पहचान ना दे, तब तक हमारा मिलन
उस सर्वशक्तिवान से नहीं हो सकता है। और आप सब जो बहनें यहाँ उपस्थित हैं, सबको ये मालूम है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो ईश्वर द्वारा स्थापित हुआ और जिसमें स्वयं सर्वशक्तिवान अपने बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। उन्होंने हमको बहुत सुंदर पहचान दी कि बच्चे, आज तक भक्ति मार्ग में आप मेरे से मिलन मनाने के लिए लालियत रहे। कई प्रकार की विधियां, कई प्रकार के तरीके भी आपने अपनाए, लेकिन फिर भी दूर रहे, मिल नहीं पाए। और उसका कारण क्या? तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तू मेरे से मिल नहीं सका, लेकिन तेरी पुकार, तेरी मनो इच्छा और तेरी तड़प को जानते हुए मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूं। तू नहीं मिल सका, मैं मिलने के लिए आया हूं। लेकिन कैसे मिलने के लिए आया? वो कहते, तू मेरे से मिलना तो चाहता था, लेकिन तेरी और मेरी दूरी कितनी थी। मुझे तो तुमने ये कहा कि आप सर्वगुण संपन्न हो, गुणों के भंडार हो, और स्वयं को आपने यही कहा कि हम तो पापी हैं, नीच हैं, कमजोर हैं, कोई शक्ति हमारे में नहीं है। यही भक्ति मार्ग में तुम कहते चले आए। आप तो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजों में हो, लेकिन हमारी तो ज्योति उजानी हुई है, बुझने के बराबर है। आप वो गुणों के सागर जो मनुष्य को क्या से क्या बना सकते हो, लेकिन हम मानव तो गंदे हैं और तू हमें बख्शने वाला बख्शनहार है। तो बाबा ने हम बच्चों को आकर स्पष्ट किया कि तेरी और मेरी इतनी दूरी, मैं हजारों ज्योतिर्मय, हजारों सूर्यों से ज्यादा तेजों में और तेरी ज्योति उजानी हुई। मैं गुणों का सागर और तू गुणों से हीन। मैं विश्व का कल्याणकारी और तू पतित। तू भला बता तो सही कि तेरा और मेरा मिलन हो भी कैसे सकता है। बच्चे, मैं आकर तेरे से मिलता हूं। तो बाबा हमसे कैसे मिले? बड़ा स्पष्ट बाबा ने कहा कि जो मेरा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। तेरा स्वरूप मुझ पिता परमात्मा के स्वरूप से भिन्न स्वरूप नहीं है। अगर मैं ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हूं तो तू भी ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है। अगर मेरा धाम पांचों तत्वों से परे ज्योतिमय तत्व परम धाम है, तो तेरा भी ओरिजिनल वास्तव में धाम वो ज्योति देश है, परम धाम है। तू भी वहीं का निवासी है। तू इस साकार मृत्यु लोक का वासी नहीं है। ये तो तेरी खेलने की मंच है। अगर मैं गुणों का सागर हूं तो तू भी उन्हीं गुणों का स्वरूप है। बच्चे, मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूं। अब तू मुझे बता, तू मेरे से मिल रहा है? मिलना कभी एक तरफा नहीं हो सकता, दो तरफा मिलन चाहिए। ईश्वर मेरे से मिले और मैं ना मिलूं तो अनुभव कैसे होगा? तो बाबा ने हमको मिलने की सही विधि बताई और फिर हमसे मिलन का अनुभव करने के लिए हमें वो युक्ति बताई, वो रास्ता बताया जिससे हम उससे मिल सकते हैं।
अब हम बैठे योग में, जब बाबा हमको मिल गया, फिर हम स्पेशल योग में किस लिए बैठे हैं? क्योंकि बहुत समय से स्वयं को देह समझने के संस्कार इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अपने को आत्मा समझ नहीं पाते। बहुत समय से इस देह के जगत के हम वासी हैं, ये स्मृति इतनी परिपक्व है कि मैं परम धाम का निवासी हूँ। इस स्मृति को परिपक्व करने के लिए बड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। बाबा सर्व गुणों का सागर है और मैं भी गुणों का स्वरूप हूँ। ये जानने के लिए, इस बात को समझकर उस समझ में स्थित होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, जिस पर शास्त्रानुकूल गाथा आती है कि श्री कृष्ण और सुदामा दोनों थे तो एक ही क्लास के, लेकिन एक कृष्ण बन गया और एक सुदामा रह गया। तो कितनी सुंदर वो कहानी सी सुनाते हैं कि एक बार सुदामा की माँ ने सुदामा को थोड़े चने दिए कि जब रिसेस होगी तो दोनों मिलकर, श्री कृष्ण और सुदामा जो आपस में मित्र थे, दोनों मिलकर ये चने आपस में खा लेना। तो उस गाथा में, चाहे वो शास्त्रों कृत गाथा है, लेकिन मैं बात को स्पष्ट करना चाहूंगी इस उदाहरण से। तो सुदामा को लोभ आ गया। पेड़ की टहनी पर बैठे हुए थे दोनों, रिसेस का टाइम था, और पहले अपने गले में कुछ अंगोछा सा सब डालते थे। तो श्री कृष्ण भी अंगोछा डाले, सुदामा भी अंगोछा डाले बैठे, लेकिन सुदामा ने मुख में चने डालता गया और अंगोछे से मुख ढक दिया। तो श्री कृष्ण ने कहते पूछा उससे कि सुदामा, ये कट कट की आवाज क्या आ रही है? तो सुदामा ने कहा, ठंडी बहुत है, दांत कटकटा रहे हैं। जबकि दांत नहीं कटकटा रहे थे, चने खा रहा था। लेकिन इसका गायन सुनाते, इतना सा झूठ, एक छोटे से झूठ ने एक को कृष्ण द्वारकाधीश बना दिया और एक को सुदामा बना दिया। सचमुच हम बच्चे भी, यही हमारा भी हाल हुआ कि जब ये नाशवान हमने चोला लिया तो हमने सबसे बड़ा झूठ बोला, जबकि वही हमारा स्वरूप है जो मेरे बाबा का स्वरूप है। वही हमारे गुण हैं जो मेरे बाबा के गुण हैं। वही मेरा धाम है जो मेरे बाबा का धाम है। लेकिन हमने एक छोटा सा ये झूठ बोल दिया कि मैं देह हूँ, तो देह के कारण देह के गुण और देह का स्थान, ये हमने अपना परिचय बना लिया, जिससे वो जो हमारी स्थिति थी दिव्य और श्रेष्ठ, उससे हम नीचे उतर आए। और आज भी जब बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तेरा स्वरूप और मेरा स्वरूप बराबर है, तेरा धाम और मेरा धाम एक ही है, तेरे गुण और मेरे गुण एक ही हैं, लेकिन हम सुदामा बने बच्चे फिर भी उस प्रभु से मिलन मनाने के लिए संकोच कर जाते हैं। दिखाते हैं कि सुदामा को मिलने के लिए श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान का रूप दिखाया। जब वो बाहर आए तो वो उन्हें वापस अंदर ले जाना चाहा, लेकिन सुदामा बड़ा संकोच कर रहा था। वो चरण उनके धोना चाहते थे कि ब्राह्मण आया है, लेकिन वो संकोचवश अपने पांव छिपा रहा था। ठीक ऐसे ही हम भी इतना स्वयं को सुदामा समझ चुके, इतना देह के भान में परिपक्व हो चुके कि बार बार बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तू नाशवान चोला नहीं, तू तो अनश्वर शक्ति आत्मा है।
जैसे मैं अजर अमर अविनाशी हूं, तो भी अजर अमर अविनाशी मेरी संतान है। ये तो तेरा खेलने का मंच है, तेरा घर तो परम धाम है, तो उसी धाम का वासी है, उन्हीं गुणों का तो स्वरूप है। बच्चे आओ मिलन मनाओ। अब अपने आप से पूछो कि जो ही बाबा हमको ये पहचान देता है, तो सचमुच इक्वालिटी, जब बराबरी मिलने का मतलब एक जैसा होना भी होता है। जैसे एक कपड़ा सफ़ेद है और उसी क्वालिटी का दूसरा कपड़ा है, तो कहते भी मिलता है। तो मिलने का मतलब एक बराबर होना। अब हम जब बैठते हैं, हम अपने आप से पूछें कि इक्वालिटी रहती है? उस समय मुझे मेरा स्वरूप, जो इतना दिव्य प्रकाश में स्वरूप है, इतना शुद्ध और पवित्र स्वरूप है, इतना अजर अमर और विनाशी स्वरूप है, क्या सचमुच उस स्वरूप से हम बाबा से मिलन मनाते हैं? हम इस साकार लोक में रहते हुए अपने आप को उस ज्योति देश की मैं वासी हूँ और प्यारे बाबा के सन्मुख अपने वतन में विराजमान हूँ, क्या ये स्मृति याद के समय हमारी मन की स्थिति को एकाग्र करती है? जैसे मेरा बाबा सर्व गुणों का स्वरूप है, सागर है, शांति का, आनंद का, प्रेम का, जो हम दुनिया वालों को बताते हैं, जब मैं बाबा की याद में बैठती हूँ, उस समय मुझे भी यही याद रहता है कि मैं भी शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। सचमुच मेरा और मेरे बाबा का ये मिलन सही होता है। तो मैं समझती हूँ संबंधों की बातें तो जरा पीछे करेंगे, पहले मिलन की बात तो हो जाए। क्या हमको मिलना भी आता है? अगर मिलना ही नहीं आएगा, तो उस प्रभु अनुभव को प्राप्त कर हम ईश्वर की महिमा को हृदय से गायन करें और प्रभु प्राप्तियों को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, ये कैसे बना सकेंगे? जब हम बाबा की याद में बैठें, बड़ी क्लियर पिक्चर, मन और बुद्धि का फोकस अपने स्वरूप में लाओ और देखो मुझे मेरा स्वरूप क्लियर हुआ। आंखें मेरे चेहरे पर लगी हुई हैं, लेकिन आंखें चेहरे को देख नहीं सकती हैं। इस चेहरे को देखने के लिए दर्पण का आधार लेना पड़ता है, तब हम अपने चेहरे को देख सकते हैं। तो प्यारे बाबा ने भी हम बच्चों को कहा कि बच्चे, ज्ञान वो दर्पण है, वो शीशा है, जिस शीशे में मैं तुझे तेरे स्वरूप की पहचान कराता हूँ। और जब बाबा ने मुझे पहचान कराई तो कितनी क्लियर पहचान दी कि बच्चे, आकाश में देखा है कभी चमकते हुए सितारे को? हम कहते हैं जी। बाबा कहते हैं तू भी एक चमकता हुआ, अति शुद्ध, अति पवित्र, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक दिव्य सितारा है। हाँ, वो दिव्य सूक्ष्म सितारा जितने भी रूप में आप अपने सामने इमर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आप 4 फुट 5 इंच के हैं या 5 फुट 2 इंची के हैं, तो आपकी 5 फुट 2 इंची की भी फोटो बन सकती है और आपकी 2 इंची की भी फोटो बन सकती है और आपकी 20 फुट बड़ी भी फोटो बन सकती है। लेकिन आप कौन क्या हो ये तो आपको मालूम है। तो बाबा को भी जिस भी सूक्ष्म, जितना भी सूक्ष्म स्वरूप
आप अपने सामने लाना चाहो, उससे पूर्व पहले अपने स्वरूप को सामने लाओ और देखो, मुझे जो मेरे बाबा ने दिखाया, उस ज्ञान के दर्पण के आधार से मैंने स्वयं के स्वरूप को देखा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। स्थूल दुनिया की चीजें आपको क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन आपको अपना स्वरूप कई बार देखने चाहते हुए भी दिखाई नहीं देगा। आप कोशिश करके देखना। मैं रियली चमकता हुआ पवित्र शुद्ध ऐसा शक्तिशाली लाइट और माइट हूं, जो मुझे मेरे बाबा ने बताया, वो स्वरूप मेरे सामने इतना क्लियर है। अगर मुझे मेरा स्वरूप इतना क्लियर है, तब मेरी बुद्धि बाकी सब तरफ से हटकर जब स्वरूप की स्मृति में स्थित होती है, तब मेरा आकर्षण ये 5 तत्वों के दुनिया में नहीं जाएगा। ये 5 तत्व हमें आकर्षित तब तक करते हैं जब तक हम कॉन्शियस होते हैं इन 5 तत्वों के शरीर के। और जब हमारी कॉन्शियसनेस इन सब से ऊपर उठ जाती है, तो हमें नीचे का आकर्षण खत्म होता है और ऊपर का आकर्षण होना शुरू हो जाता है। इसलिए संसार में भी एक शब्द है, इंग्लिश का बड़ा सुंदर शब्द है। जब कोई बात किसी को समझ में आ जाए तो कहते आई सी व्हाट यू वांट टू टेल मी नाउ, आई सी का मतलब क्या? अब मैंने समझ लिया है। किसी ने आपसे अच्छा व्यवहार किया या बुरा व्यवहार किया, आप वर्णन करते करते साथ साथ कई बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, देखो देखो उसने फिर क्या किया, अब देखो तो सही फिर उसने मुझे क्या कहा। कैसे देखे? दिखाई थोड़ी कुछ दे रहा है, लेकिन कहते देखना, समझना ही वास्तव में देखना है। जब सही समझ बुद्धि में बैठ जाती है तो इस जैसा देखना दूसरा देखना हो ही नहीं सकता। ये आंखें कई बार गलत चीज देख सकती हैं, लेकिन मन और बुद्धि से देखी गई चीज गलत नहीं हो सकती। तो बाबा ने हम बच्चों को हमारे स्वरूप की पहचान दी और अपने स्वरूप की पहचान दी, और वो हमें कहा कि बच्चे मिलो, मैं तो आके मिला हूँ आपसे, अब आप मिलो मेरे से। अब ये नहीं कहना किस विध तुझसे ध्याऊं, किस विध तेरे से मिलन मनाऊं। मैं मिला हूं ना, अब तू भी तो मिल, तभी तो तेरा और मेरा अनुभव होगा। नहीं तो तू अपना भी अनुभव नहीं कर पाएगा, मेरा भी अनुभव नहीं कर पाएगा। तो आप पहले अपने से पूछ लीजिए, आपको ऐसा मिलना आ गया? आप जब पीछे याद में बैठना तो जरा चेक करना, बाबा तो मिला, अब मैं मिल रही हूँ। दोनों तरफ मिलन होगा तब आनंद आएगा, एक तरफ मिलने में कुछ नहीं होगा। कितना भी बाबा हमसे मिले, लेकिन मैं नहीं मिली तो वो मुझे एक्सपीरियंस कैसे हो पाएगा? इसलिए ये मिलन बहुत ज़रूरी है। अब बाबा ने हमको दूसरी बात कही कि ये तो है विधि, जिससे देह से भी संबंध हटता है, देह की दुनिया से भी संबंध हटता है, और अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं और बाबा से मिलन मनाते हैं। लेकिन ईश्वर मिलन में एक बहुत सुंदर बात जो बाबा ने कही, इसका आधार है संबंध। बिना संबंध के मिलन का वो अनुभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा संबंध बाबा ने हमको कहा कि मैं तेरा पिता हूं, तू आत्मा मेरा पुत्र है, और मैं पिता अपने पुत्र को उसका जन्म सिद्ध अधिकार, पवित्रता, सुख, शांति संपन्न सतयुग की बादशाही देने के लिए आया।
बोलो मेरे बच्चे, अपने पिता की इस मलकियत को और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करना चाहते हो? कौन कहेगा कि हम नहीं प्राप्त करना चाहते? लेकिन ऐसे पिता से प्राप्त करने के लिए लायक पुत्र वफादार चाहिए, ईमानदार चाहिए, सदाचार चाहिए। जब तक पुत्र लायक नहीं, ईमानदार नहीं, वफादार नहीं, सदाचार नहीं, पिता की प्रॉपर्टी का वह पुत्र अधिकारी नहीं बन सकता। तो अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, हमें अधिकारी बनने के लिए इन सब योग्यताओं को अपने में धारण करना होगा। और कोई भी योग्य पिता कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरी धन मलकियत पर ठहरे और उसे खाए पिए और भोगे और स्वयं वो योग्य ना बने। हर माँ बाप, चाहे वो करोड़ोंपति होंगे, वो ये चाहेंगे कि कई पीढ़ी हमारी धन दौलत को हमारे बच्चे खा सकते हैं, लेकिन बच्चा सुयोग्य होना चाहिए। तो बच्चे को योग्य बनाने के लिए, हर प्रकार की शिक्षा देने के लिए माता पिता सदा लालियत रहते हैं। और अगर बच्चा योग्य नहीं होता है तो माँ बाप की प्रॉपर्टी को भी ऐसे ही उड़ा देता है, जिसका मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारा पांडव भवन का जो भवन है, वो जब खरीदा नहीं था तो पहले इसका जो मालिक था पोखरान बाबू था, और उसका नाम ही पोखरान भवन है, पोखरान हाउस। तो पोखरान बाबू स्वयं या उसका लड़का, ये मुझे पूरा नहीं मालूम, लेकिन बच्चे को बड़ा अभिमान था कि मेरा पिता की इतनी प्रॉपर्टी है और मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। तो हमको हमारे जगदीश भ्राता जी, जिन्होंने सारा साहित्य लिखा, उन्होंने एक बार वो समाचार सुना रहे थे कि वो जब सिगरेट पीता था तो सिगरेट को उस समय, आज से कितने साल पहले, वो 10 रुपए के नोट में लपेट कर ही सिगरेट पीता था। अरे सिगरेट तो सब पीते हैं, लेकिन मैं तो मल्टी मिलियनर बाप का बच्चा हूँ, साधारण सिगरेट क्यों पीऊँ? पीऊँगा तो नोट के अंदर लपेट के सिगरेट, वो भी जले और सिगरेट भी जले। आप सोचिए, ऐसे पुत्र जिस पिता का हो, उसकी धन दौलत बिकेगी नहीं तो क्या होगा, और कब तक रह सकते? तो बाबा बच्चों को कहता है कि मैं बच्चों को योग्य बनाता हूँ। ऐसा नहीं मैं अपनी प्रॉपर्टी दे देता हूँ, लो बच्चे सतयुग का बादशाह बन जाना और जो भी वहाँ सुख शांति आनंद है खूब भोगना। नहीं, मैं आकर बच्चों को योग्य बनाता हूँ। और समझदार माँ बाप अपने बच्चों को पाँव पर खड़ा करते हैं कि पहले बच्चा अपने पाँव पर स्टैंड होना चाहिए। चाहे उसकी प्रॉपर्टी पिता की है, लेकिन अगर अपना स्टैंड नहीं करेगा तो इस प्रॉपर्टी को भी वो सही रूप से यूज नहीं कर सकता। आप सोचो जरा, किस भगवान बाप के हम बच्चे बने हैं, जो हमें पढ़ाकर, गुणवान बनाकर, पवित्र बनाकर केवल एक जन्म के लिए स्टैंड करना नहीं सिखाते, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए हम अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ और दिव्य बना लें कि हम अपने पांव पर स्टैंड रहें 21 जन्मों तक। इसलिए बाबा सुबह से लेकर रात तक हम बच्चों को हमारी दिनचर्या सिखाते हैं। बच्चे कैसे बैठो, कैसे उठो, कैसे चलो, कैसे खाओ, हर चीज़ को
ध्यान देना, क्योंकि 21 जन्मों की बादशाही लेने के लिए आए। आज जब सुबह भी मैं बाबा के महावाक्य पढ़ रही थी ज्ञान सरोवर में, तो मुझे बहुत सुंदर लगा जो बाबा ने कहा, मैं मलकियत तो देता हूँ, सतयुग की बादशाही देता हूँ, लेकिन पहले योग्य बनाता हूँ। बिना योग्यता के अगर कुछ पिता द्वारा प्राप्त हो भी जाएगा तो उसका सदुपयोग नहीं हो सकेगा। तो बाबा हमको योग्य बना रहे हैं। आप सोचिए, ऐसा पिता कोई दुनिया में आपने देखा? संसार में लौकिक पिता मल्टी मिलियनर होगा, अगर हमको धन दौलत दे भी देगा, जो ही शरीर छोड़ेंगे ये सब धन दौलत यहीं रह जाएगा। और सिकंदर की भांति वही कहेगा, खाली हाथ बाहर हैं, लूटा मैंने बहुत कुछ था लेकिन साथ कुछ नहीं लेकर जा रहा। और हम सब समझते हैं इस संसार की मलकियत धन दौलत कितना भी हो, लेकिन पिता की उस प्रॉपर्टी को हम जब तक शरीर में हैं थोड़ा यूज करें या भोग लेंगे, लेकिन कोई भी चीज हमारे साथ तो नहीं जाएगी। साथ तो हमारे बने हुए संस्कार ही जाएंगे और कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन शिव बाबा जो हम आत्माओं का सच्चा पिता है, अविनाशी पिता है, वो जो हमको प्रॉपर्टी दे रहा है वो अविनाशी प्रॉपर्टी दे रहा है, जिस प्रॉपर्टी का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि वो हमको योग्य बना रहा है कि सुंदर हीरे जवाहरात के महलों मकान तुझे मिल जाएंगे, अथाह सामग्री तेरी दुनिया में होगी, लेकिन उनका इस्तेमाल करने वाला तू सुयोग्य बन जा। और ये इस समय की जो हमारी पढ़ाई है, जो स्वयं भगवान बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो है पिता द्वारा प्राप्त हुई उस संपत्ति को हम सुख शांति आनंदमय जीवन से भोग सकें, उसका अनुभव कर सकें, उसका रसा स्वादन ले सकें। ऐसा पिता कोई होता है जो जन्म जन्म के लिए हमें सारी प्राप्तियों को प्राप्त करा दे? ये एक ही पिता है जो अविनाशी प्राप्ति प्राप्त कराता है, नाशवान नहीं। और वो पिता ही नहीं, वो कहते हैं मैं स्वयं तेरा गुरु भी बनता हूँ और तेरा शिक्षक भी बनता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? मैं स्वयं टीचर बन के तुमको पढ़ा रहा हूँ। कहते टीचर एक हैवान को इंसान बना सकता है, लेकिन एक इंसान को देवता नहीं बना सकता। वो मनुष्य जिसको कोई दुनिया का ज्ञान नहीं है, हैवान जैसी जीवन, पशु जैसे जीवन यापन करता है, लेकिन पढ़ लिख कर लायक होकर वो एक इंसान बन जाता है। लेकिन कोई ऐसा है, ऐसा विद्यालय जहाँ पर कोई पढ़ करके देवता बनता हो? सारे विश्व में भ्रमण करके देख लीजिए। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं ऐसी पढ़ाई मैं तुमको पढ़ाता हूँ जो तुमसे पढ़ने वाले रिसर्च स्कॉलर्स भी आएंगे, डॉक्टर्स मेडिकल के मुखिया भी आएंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी तेरे पास आएंगे, बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा विद्वान आचार्य भी तेरे पास आएंगे, क्योंकि तुझे जो पढ़ाई मैं पढ़ाता हूँ ये पढ़ाई उनके पास भी नहीं है। ये पढ़ाई तू ही है जिसे मैं पढ़ाकर इतना सुयोग्य बनाता हूँ कि तू सबको पढ़ा सकता है। ऐसी कोई डिग्री या डिप्लोमा हमने नहीं देखा ना सुना कि पढ़ने के बाद वो डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर उनकी पूजा होने लग जाए। हम तो ऐसे डिग्री होल्डर और ऐसे डिप्लोमा होल्डर गुणों से संपन्न बनते हैं जिनके मंदिर बना के लोग पूजा कर रहे हैं, उनके सामने चरणों पर जाकर झुक रहे हैं और वरदान मांगकर अपने जीवन को धन्य समझ रहे हैं। आप सोचिए कौन टीचर मिला है
और कैसे वो हमको पढ़ा रहा है और क्या पढ़ाई पढ़ा रहा है, कभी विचार तो करिए। आज कई बार कह देते हैं हमें ये भी पढ़ना है, हमें वो भी पढ़ना है। अरे पढ़ लीजिए जितना पढ़ना है, कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर की पढ़ाई जैसी पढ़ाई कोई नहीं है। जो आमदनी आपको ईश्वर की पढ़ाई से जन्म जन्म की अविनाशी प्राप्ति होगी, वो दुनिया का कोई प्राणी प्राप्त नहीं करा सकता। जितना ऊंचा स्टेटस इस पढ़ाई से है, आपको कोई भी देखेगा तो बड़े सम्मान की दृष्टि से देखेगा। आज एक ट्यूटर किसी को ट्यूशन पढ़ाता है तो समझते हैं इतना पैसा लेता है, इसलिए ये हमको ट्यूशन पढ़ाता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई हमको दे तब हम इनको बाबा का ज्ञान दें। और अगर कोई ज्ञान लेने आता है और बड़ा रुचि से ज्ञान सुनता है, तो उससे ज़्यादा प्रसन्नता तो हमको हो जाती है कि सचमुच बाबा का बच्चा आ गया जो बाबा का ज्ञान ले रहा है। कई बार हम साकार में बाबा को बच्चे लिख देते थे कि बाबा 2 आत्माएं इतनी अच्छी आई हैं, इतनी अच्छी आई हैं कि वो बहुत ज्ञान से प्रभावित हो गई हैं। तो बाबा उनको उत्तर देता था, बच्चे वो तो प्रभावित नहीं हो गई, तुम उनसे प्रभावित हो गए हो। अगर वो प्रभावित होती तो वो मुझे समाचार लिखती कि आपके बच्चों ने हमें ऐसा ज्ञान, ऐसी सत्यता दी है जो बाबा का धन्यवाद करें और बाप से मिलने के लिए भागें। उन्होंने तो बच्चे लिखा नहीं, ये तो तुम लिखते हो। और हम कितने खुश हो जाते हैं कोई बाबा का ज्ञान सुने। तो दाता हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाए। है कोई दुनिया में ऐसा टीचर जिसके सामने लोग जाके माथा झुका दें, जिसकी मूर्तियां बना के उसकी पूजा कर लें? जिस पढ़ाई के स्कॉलर के सामने बड़े बड़े स्कॉलर्स, हर प्रकार की एजुकेशन वाले, अनेक प्रकार की ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, सब ब्रांच ऑफ नॉलेज के स्कॉलर्स भी उनके सामने आके झुक जाएं, क्या ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ा सकता है? ये पढ़ाई है सृष्टि के आदि, मध्य, अंत की, मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई। और ये सिवाय सुप्रीम टीचर के कोई भी बना नहीं सकता। और बाबा केवल, मैं जल्दी जल्दी पूरा कर रही हूँ, वो केवल टीचर ही नहीं, वो कहते हैं मैं तेरा सतगुरु भी हूँ। दुनियावी रूप में कहते हैं भाई गुरु कर लेना चाहिए, कोई निगुड़ा नहीं मरना चाहिए। गुरु रहित तो मरने से गति नहीं होती है। लेकिन हमको मालूम है कि भाई गुरु हमको ये तो कहेगा कि राम राम कहो, श्री कृष्ण कृष्ण कहो, लेकिन कोई हमको राम जैसा बनने का आदेश नहीं देगा। कृष्ण जैसा जीवन बनाने की वो शिक्षा देकर वो सन्मार्ग नहीं दर्शाएगा। राम नाम की माला जपो, लेकिन माला का मन का कोई नहीं बनाएगा। ये एक ही सतगुरु है जो हमको माला का मन का बना देता है। और वास्तव में देखा जाए तो बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे दुनिया में गुरु के लिए कहते हैं भाई गुरु जी जो भी कहें, गुरु जी की किसी भी बात में संशय नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गुरु का कहना स्वयं भगवान का कहना है। उन्हें ये नहीं मालूम कि भगवान स्वयं ही सतगुरु बनता है, जिस पर बड़ी सुंदर शास्त्रानुकूल एक कहानी है कि गुरु जी की आज्ञा की कभी अवज्ञा ना करो। आज कई देखते और सुनते हैं गुरु जी ने कोई गलत काम किया, लेकिन कहते किया तो हमने सुना है, लेकिन भाई हम तो गुरु जी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु जी का अगर हमने अवज्ञा कर दी, ना जाने कौन सा दंड मिल जाएगा। इसलिए गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा को हम टाल नहीं सकते। गुरु जो कहे सत वचन महाराज, उनको कभी भी गलत ना कहो,
मैं जिस पंथ में अपने ज्ञान मार्ग में आने से पूर्व थी, उसे जयकृष्णी पंथ कहते थे, उसमें मैंने बचपन से गुरु किया और हमको ये बताया कि अगर गधे के ऊपर भी भगवा कपड़ा पड़ा है तो उसको भी नमस्कार कर देना, वो गधा नहीं, वो भी गुरु है। आप सोचिए कितनी अंधश्रद्धा, कितना आंखें मीच कर काम करना सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी गुरुओं के पीछे लोग पागल हुए पड़े और ऐसियां कहानियां बनाई हैं जिससे गुरु जो भी कहे हम सतवचन कहकर चले। एक उसमें गाथा आती है कि एक बार वो चल रहा था कि कैसे हाथी की पूंछ को ऐसे घुमाया और हाथी को एकदम ऊपर फेंका और हाथी आज तक ऊपर ही रहा, नीचे उतरा ही नहीं, इतनी जोर से हाथी को फेंक दिया। तो कहते हैं राजा परीक्षित ने संशय की निगाह से देखा, ऐसा कैसे हुआ होगा। कहते राजा परीक्षित को सारे शरीर में कोढ़ पड़ गया, इतना रोगी हो गया क्योंकि उसने संशय उठा लिया। गुरुजी गाथा सुना रहे थे कि उसमें पूंछ को पकड़कर ऊपर फेंककर हाथी ऊपर ही रह गया, तो चेलों का काम है सतवचन महाराज करना। ये गाथा सुनाकर वो एक कहानी सुनाते हैं और वो कहानी मैं आपको सुना देती हूँ थोड़ी सी। उस कहानी में कहते हैं, गुरुजी अब सुना रहे हैं, पहले ये सुना देते हैं, संशय नहीं करना। संशय किया तो कोढ़ पड़ गया। अब कहानी सुना रहे हैं कि एक पंसारी की दुकान भई, मानो एक पंसारी की दुकान थी। पंसारी की दुकान पर गुड़ की ढेलियां भई, वहां बहुत सी गुड़ की बड़े बड़े ढेले रखे हुए थे। सब आगे से क्या बोलते जाओ, एक पंसारी की दुकान भई, सब कहो सतवचन महाराज, कहो सतवचन महाराज। सभी चेलों को ऐसा ही कहने को कहा। फिर कहा कि उस पंसारी की दुकान पर गुड़ की ढेले होवत भई, सब ने कहा सतवचन महाराज। फिर कहा एक एक ढेले पर एक एक मक्खी बैठत भई, सब कहो सतवचन महाराज। और एक एक मक्खी एक एक ढेले को लेवत भई, लेकर चली गई। अब देखो, आप हंस पड़े। अब वो अब क्या कहना है, सतवचन महाराज। अब कैसे सतवचन कहेंगे भी, एक इतनी बड़ी ढेली में एक मक्खी बैठी और वो ढेले को लेकर चली गई। और यही कहा भक्ति में कि आप गुरुजी ने कहा है ना, तो आपको आगे से कहना चाहिए सतवचन महाराज। और अगर आपने हंस लिया तो इसका मतलब आपने गुरुजी में संशय कर लिया। आप सोचिए, हमारा सतगुरु हम बच्चों को सभी बातें सुनाता हुआ फिर भी कहता है, बच्चे कोई बात समझ में ना आए तो उसे अंदर नहीं रखना, अपने से आगे, अपने से बड़ों से, यहाँ तक कि बाबा से भी पूछ सकते हो। ना समझ आए तो अंधश्रद्धावश हाँ हाँ नहीं करते जाना, समझना, क्योंकि आपको समझकर अनेकों को समझाना है। आप सोचिए कैसा सतगुरु हमको मिला। गायन है, गुरु बिना गत नहीं है, और ये भी गायन है, ज्ञान से ही गति और सद्गति होती। तो हमारा सतगुरु ज्ञान का सागर, वे हमको ज्ञान देकर गति और सद्गति की राह दिखाते। जिस राह पर चलने के लिए यथा संभव, यथा शक्ति जितना हम ज्ञान जीवन में धारण करते हैं, उस अनुसार हम उस गति और सद्गति के मालिक बनते। कोई है दुनिया में ऐसा गुरु जो गति और सद्गति करे?
जिसके अपने ही गुरु हैं और उसके गुरु का भी आगे गुरु है, जब वो स्वयं की गति और सद्गति के लिए किसी अन्य को गुरु बनाता है, तो वो मुझ शिष्य की गति और सद्गति कैसे कर सकता है, ये विचार तो कीजिए। लेकिन आज का मानव इन बातों पर विचार करता ही नहीं। कह देते हैं गुरुजी अगर शरीर भी छोड़ गए तो कहते हैं कोई बात नहीं, जब हम मरेंगे तो वहाँ गेट पर हमारे गुरुजी हमको मिल जाएंगे और वो हमको गति सद्गति में भेज देंगे। विश्वास। और बाबा बच्चों को कहता है अंधविश्वास नहीं। बच्चे दिनों दिन संसार में भक्ति बढ़ रही है, गुरुडम बढ़ रहा है, अंधश्रद्धा का बाजार कितना गर्म हो चुका है। इसलिए बाप आए हैं बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर सत्यता को बताने के लिए। मैं तेरा गति और सद्गति का दाता, मैं तेरा सतगुरु। अगर तुझे कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको छोड़ दे। हो सकता है तेरे बुद्धि का लेवल अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा कि तू समझ पाएगा। कुछ दिन के बाद तुझे बाबा स्पष्ट करता चला जाएगा, सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। नहीं तो सहयोग या सहारा लेकर उस बात को स्पष्ट कर लेना, अंधश्रद्धा में नहीं चलना। अब ऐसा सतगुरु दुनिया में किसका होगा? और हमने अगर बाबा को बाबा ही कहा, ना तो पिता का संबंध है, जो पुत्र का सही संबंध वफादार का, आज्ञाकारिता का और ईमानदारी का होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं, छिपा लेते हैं। बाबा की आज्ञा है तो स्वयं को आत्मा समझ, देह समझ लेते हैं और देह के अभिमानवश क्रोध लोभ अहंकारों में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसे बच्चे माया से बचे नहीं रह सकते हैं। ऐसे बच्चों पर माया का अटैक होता है। रियली मेरे बच्चे हैं तो जैसा बाप है वैसा ही बच्चा हो। बाप बच्चे को देखकर कोई समझ जाए कि ये फलां का बच्चा लगता है। आज अगर हमारी चलन, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, फौरन लोग अंगुली उठाते हैं। ये लोग तो कहते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं और हम भगवान के बच्चे हैं। क्या भगवान की संतान ऐसी होती है? बाबा कहता है कि मुझे वो बच्चा चाहिए जो बच्चे से बाप प्रत्यक्ष हो। बच्चे को देखकर कोई समझे बाप कौन है। मुझे वो विद्यार्थी चाहिए जो मैं पढ़ाऊं वो उसके स्वरूप में आ जाए और उसके स्वरूप को देखकर कोई समझ जाए कि ये पढ़ाई कौन सी पढ़ रहा है। एक मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने पर वो समझते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने वाला समझता है मैं इंजीनियर बनूंगा। हम दैवी गुणों की पढ़ाई पढ़ने वाले, हमको अंदर से आता ही नहीं कि हम देवता बनने वाले हैं। कारण क्या? कि स्वरूप में उन गुणों को समाते नहीं है। इसलिए अपने अंदर से विश्वास के वो शब्द नहीं निकलते। वो सतगुरु जो हमें सत्य राह दिखा रहा है और गति और सदगति के लिए हम बच्चों को सुंदर मंजिल पर ले जा रहा है, ऐसे सतगुरु की याद नहीं आए, विस्मृत हो जाए तो स्पष्ट होता है कि सही रूप से बाप को पहचाना नहीं। वो मिला है लेकिन हम अभी उनसे मिले नहीं हैं। और सचमुच अगर हम मिल जाएंगे तो सही रूप से बाप, शिक्षक और सतगुरु के संबंध हमारे जुड़ जाएंगे। आप देखिए एक स्त्री अपने पति के लिए कितने व्रत रखती है, लेकिन हम बाबा की वो सजनियाँ उस साजन को अपना समझकर कितने व्रत तोड़ लेते हैं। कहते हैं उन्होंने कहा ये खा लो कुछ नहीं होता, यहाँ चले जाओ कुछ नहीं होता, ये पढ़ लो कुछ नहीं होता। बाबा क्या कहता है? मेरा साजन मुझे क्या कहता है?
सच्ची सजनी क्या मैं हूँ साजन की। तो मैं इतने से ही पूरा करना चाहूँगी कि बाबा को पहचान कर, स्वयं को पहचान कर, सर्वप्रथम उनसे मिलन मनाओ और मिलन के पश्चात अपने संबंधों को पुनः पुनः स्मृति में लाओ। और उन संबंधों की रचना जब हमारे जीवन में ईश्वरीय आनी प्रारंभ हो जाएगी, तब इस देह और देह के जगत में रहते हुए भी हम उपराम जीवन, एक साक्षीपन का जीवन जी सकेंगे और सदा आनंद के जीवन में, सुखद जीवन में अपने जीवन को महसूस करेंगे। ओम शांति। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद